पिछले भाग में आपने पढ़ा 24 साल की खूबसूरत तारा अपनी माँ की अकेली औलाद है, जबकि उसके पिता भी दुनिया में नहीं हैं और माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उसकी माँ मोहल्ले के एक लड़के से उसकी शादी कर देती हैं और तारा की शादी के कुछ दिन बाद ही तारा की माँ इस दुनिया से चली जाती हैं। उसका पति नीरज उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर तारा की सास और दो नंदे उस पर हर समय जुल्म ढाती रहती थी। नीरज को भी ये सब पता था, पर वह तारा को ही समझाता था। फिर एक दिन अचानक हार्ट अटैक से नीरज की मौत हो जाती है। तारा की सास इस बात का इल्ज़ाम तारा को देती हैं कि उसकी वजह से नीरज इस दुनिया से चला गया, और वह तारा को मार मार कर ज़ख्मी कर देती हैं और उसको घर से धक्के देकर निकाल देती हैं। अब तारा का कोई आसरा न था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाए। वह चलते चलते सड़क के एक किनारे पर जाकर बैठ जाती है और आंसू बहाते हुए वहां आती जाती गाड़ियों को देखती रहती है कि तभी एक तेज़ रोशनी के साथ एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। तारा देखकर डर जाती है कि न जाने उसके साथ क्या होगा। पर तभी उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और एक औरत उसमें से उतरकर तारा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, अब आगे आओ, मेरे साथ चलो। वह औरत देखने में खूबसूरत और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी की थी। वह किसी अच्छे घराने की लगती थी। उसका बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था। तारा उसकी तरफ देखती रही, लेकिन वह कहने लगी, आ जाओ, मेरे साथ चलो, फिर वहाँ से सोच लेना कहाँ जाना है। उस औरत ने नरमी से कहा तो उसकी लहजे की वजह से ही तारा उठ खड़ी हुई और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी कार में बैठी थी और हैरत से कभी कार को देखती और कभी अपने साथ बैठी उस औरत को देखती जिसमें खुशबू उठ रही थी। और तारा एक आम कमज़ोर सी लड़की जिसे वह अपने घर लेकर जा रही थी। न जाने क्या बात थी, वह फिर से डर गई। लेकिन फिर तारा ने खुद ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि इस औरत को भला मुझसे क्या मतलब हो सकता है, जबकि वह जानती भी है कि मेरी हैसियत मामूली सी है। उस औरत के घर पहुंचकर जब गाड़ी रुकी तो उसने तारा को उतरने को कहा। गाड़ी से उतरते ही तारा की एक नज़र उसके घर की तरफ गई। वह एक महलनुमा घर था जिसे देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने बड़ी मोहब्बत और शौक़ के साथ इसको बनवाया हो। वहां पहुंचकर तारा उस महलनुमा घर की खूबसूरती में खो गई और कुछ पलों के लिए अपने गम और अपने पति को भूल गई। अभी उस औरत ने कहा कि तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भेजती हूँ। इस पर तारा ने अपनी नज़रें झुका लीं। तारा ने कुछ कहने के लिए ज़बान खोली ही थी तो वह औरत तारा को देखते हुए कहने लगी, कपड़े नहीं हैं तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, मेरे पास कपड़े हैं, तुम उनमें से ले लो। उस औरत की इतनी मेहरबानी की वजह तारा को समझ नहीं आ रही थी। सास नंदों की मार की वजह से तारा के शरीर पर जो चोट के निशान थे, उस औरत ने अपनी नौकरानी को बुलाकर उसकी पट्टी बनवाई। जब तारा अच्छी तरह खाना खाकर निमट गई, वह औरत फिर से तारा के पास आई और बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पति का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ है। तुम्हारे सारे हालात के बारे में मुझे पता है। तुम जब तक चाहे यहाँ पर आराम से रह सकती हो। उस औरत ने कहा। इस बात पर तारा को बड़ी हैरानी हुई कि यह औरत मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। हर तरफ देखकर वह औरत मुस्कुराई और तुम भी मुझे जान जाओगी, लेकिन अभी तुम अपना ख्याल रखो। अभी तुम जाओ, जाकर आराम करो। रात बहुत हो गई है और तुम काफ़ी थकी हुई भी हो और बीमार लग रही हो। फिर एक हफ्ता यूं ही उस औरत के घर में तारा का गुजर गया। हालांकि तारा को वहाँ पर हर तरह का आराम था, लेकिन बहुत सारे सवाल तारा के मन में उसको बेचैन किए दे रहे थे कि यह औरत कौन है, क्यों तारा की मदद कर रही है, क्यों उसको ऐसे बिना वजह अपने पास रखा है। पर ज़्यादा सवाल करने की तारा को हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह खामोशी से अपना वक्त वहाँ पर गुजारती रही। कई बार उस औरत ने तारा से अपने एक बेटे के बारे में जिक्र भी किया था और यहाँ तक कह दिया था, जैसे ही मेरा बेटा आएगा मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूँगी। उसकी ऐसी बात पर तारा को मन ही मन हंसी आ जाती, क्योंकि तारा जानती थी कि वह एक विधवा है और उसकी हैसियत उनसे बहुत कम है। वह औरत न जाने क्यों ऐसी बातें करती है। तारा ने उसके बेटे को अभी तक नहीं देखा था। उसका बेटा कौन था, कहाँ था, कैसा था, उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस घर में सिवाय उस औरत के और दो नौकरानियों के कोई भी नहीं रहता था, इसलिए तारा बड़ी आराम से वहाँ पर रह रही थी। तारा को हर तरह का आराम था, पर मन के अंदर के हज़ारों सवाल उसको बेचैन किए देते थे।
उस रात जब तारा सड़क पर इतनी ख़राब हालत में बैठी हुई थी, तो वह औरत वहाँ पर कैसे पहुँच गई थी? तारा के लिए तो वह एक फरिश्ते से कम नहीं थी। अगर उस रात वह वहाँ पर ना आती तो न जाने तारा को कहाँ जाना पड़ता। पता नहीं उस रात तारा को कहीं ठिकाना मिलता या ना मिलता। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके जवाब उस औरत के पास थे, लेकिन वह अभी तारा को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। फिर एक दिन सुबह सुबह वह औरत तारा के पास आकर बोली, क्या तुम उठ गई और तुमने नाश्ता कर लिया? तारा जवाब में बस हाँ कहकर सर हिला दिया। तभी वह औरत बोली कि आज मेरा बेटा आ रहा है। अब तारा को ये लगा कि यह औरत मुझे शायद इस घर से जाने के लिए कह देगी, और उस औरत ने कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। पर तारा की हैरानी की इंतहा न रही जब वह औरत बोली कि आज जब मेरा बेटा आएगा तो तुम मुझसे मिलना, उससे बात करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब तुम हमेशा मेरे ही पास रहो। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करूँगी। आज से 1 हफ़्ते बाद मैं शादी का सारा इंतज़ाम कर लिया है। तुम अपनी पसंद से जो ख़रीदना चाहो ख़रीद लो। हैरत से उसको देखने लगी। वह सोचने लगी कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि मैं तो एक कमज़ोर और विधवा औरत हूँ जो कि पति के मरने के बाद उसके घर से निकाल दी गई। फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये औरत अपने बेटे के साथ मेरी शादी करने पर तैयार थी? तारा ने सोचा कि उसके पास कोई और ठिकाना भी नहीं है। वह इस दुनिया में पूरी तरह अकेली है, इसलिए उसने चुपचाप इस शादी पर हामी भर ली। तारा सोच रही थी कि उस औरत का बेटा खुद ही शादी से इनकार कर देगा। वह नहीं चाहेगा कि एक विधवा लड़की से उसकी शादी हो। लेकिन तारा की हैरानी की इंतहा हो गई जब उसने शादी के पेपर्स पर उसके साइन देखे। तारा दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि आखिर इस औरत ने अपने बेटे को कैसे मजबूर किया होगा। तारा को अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में अब बहुत डर लग रहा था। उसे यही लग रहा था कि अब दोबारा उसे एक ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जीने को मिलेगी। उसे अपने होने वाले पति के बारे में यही डर था कि वह कैसा है, कौन है, क्यों इतने महीने से वह नज़र नहीं आया, और अचानक शादी के पेपर्स भी तैयार हो गए और उसके साइन भी हो गए, जबकि वह अभी तक भी सामने नहीं आया। आखिर इस औरत की मेहरबानियाँ यूं ही तो तारा पर नहीं बरस रही थी। यही सारी बातें तारा के मन में चल रही थी। शादी का दिन भी आ गया। कुछ मेहमान इस शादी में शरीक हुए थे। तारा ने महसूस किया कि वह औरत इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, पर उसका बेटा यानी तारा का पति अभी तक तारा को नहीं दिखा। सभी मेहमानों को हंसी और बातों से पूरा हॉल गूंज रहा है, जबकि तारा एक छोटे से सजाए स्टेज पर सुनहरे रंग के जोड़े में तन्हा बैठी बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। पर उसके दिल में खुशी का कोई एहसास नहीं है। वह तो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई है कि उसका पति या तो किसी तरह से अपाहिज होगा या फिर पागल होगा। आखिर कोई अपने अच्छे खासे बेटे को एक विधवा से क्यों भी आएगा? लेकिन तारा की हैरत की इंतहा न रही जब दूर से कोई उस औरत के साथ चलता हुआ आया और उसको तारा के बराबर में बिठाया गया। तारा के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आप यहाँ कैसे? वह कोई और नहीं बल्कि तारा के मरे हुए पति का करीबी दोस्त नील था। उसे देखकर तारा की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह झिझकते हुए तारा से बोला, हाँ, मैं तुम्हारे पति का सबसे करीबी दोस्त हूँ। उसने तारा की हैरानी को देखकर ये कहा और अपनी आंखें नीची कर लीं। तारा ने उससे पूछा, ये आप ही थे जो शुरू से ही मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन आपने ये सब क्यों किया? यह सुनकर वह थोड़ी देर खामोश रहकर बोला, शायद तुमको मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन मैं तुमको जो बताने जा रहा हूँ बिल्कुल सच है, और तुम्हारे पति भी ये बात जानते थे। लेकिन बदकिस्मती का खेल था जिसने सब कुछ बदल दिया। वह गरीब परिवार से थे, लेकिन ये अंतर भी हमारी दोस्ती में दरार नहीं डाल सका। अक्सर वह मेरे घर घंटों रहता और कभी मैं उसके घर चला जाता। फिर हम छत पर जाकर पतंग उड़ाते। एक दिन मेरी नज़र तुम्हारी छत पर गई। तुम अपनी छत पर टहल रही थी, शायद कुछ पढ़ रही थी, शायद कुछ बात थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। तुम्हारे पति को भी मेरी ये भावना महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे टाल दिया और इस बारे में कोई बात नहीं की। अब ऐसा अक्सर होने लगा। जब भी मैं अपने दोस्त के घर जाता तो हम छत पर बैठते और तुम भी अक्सर छत पर मौजूद रहती। मेरा दिल चाहता कि मैं तुमको देखूं, इसलिए मैं अक्सर वहां जाने लगा। अब मेरा दोस्त इस बात से हैरान था और मुझसे पूछता था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। और फिर एक दिन उसने कहा,
यार नील, मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन उसकी माँ मेरे रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, जबकि वह दोनों माँ और बेटी ही कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं है। पर न जाने क्यों उनसे परेशानी है कि वे अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाहती। तब मैंने तुम्हारे पति नीरज से कहा कि अगर रिश्ता मंजूर ना हो तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा। फिर नीरज ने अपनी माँ से बात की, लेकिन उसकी माँ ने भी मना कर दिया। उसकी माँ अपनी किसी रिश्तेदार को बहू बनाना चाहती थी, लेकिन जब बेटे ने अपनी मर्ज़ी से लड़की पसंद कर ली तो उसकी माँ को ये बात पसंद नहीं आई। तभी तो उसने अपने बेटे की बात नहीं मानी और मना कर दिया। इसी वजह से मेरा दोस्त लगातार अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रहा था और उसने अपनी माँ को मना ही लिया और तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त तुम्हें पसंद करेगा, नहीं तो शायद मैं पहले ही पीछे हट जाता। उसके बाद तुम्हारी माँ की बीमारी के कारण तुमने उससे शादी कर ली, लेकिन मैं फिर कभी अपने दोस्त के घर नहीं गया। शादी पर आखिरी बार मैंने तुम्हें देखा था और उसके बाद तुम्हारे पति अपने दोस्त नीरज की मौत पर। मेरा दिल दुख से भर गया था। मैं तुम्हें अपनाना तो चाहता था, पर इस तरह से नहीं। तुम्हारी ससुराल वालों का रवैया मुझको मालूम था, इसलिए मैंने अपनी मम्मा से तुम्हारी खैर खबर रखने के लिए कह दिया था, क्योंकि मेरी मम्मा मेरी पसंद से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। तो उन्होंने भी मेरा भरपूर समर्थन किया और इस तरह जिस रात तुम्हें ससुराल वालों ने तुमको घर से निकाल दिया तो उनको तुम्हारी किसी पड़ोसी ने तभी बता दिया था, जब तुम दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। और इस तरह मेरी मम्मा तुमको अपने साथ ले आई और हमारी शादी कर दी। नील ने अपनी ज़िंदगी की कहानी तारा के सामने खोल कर रख दी और तारा हैरान थी। उसको नहीं पता था कि कोई उसको इतना चाहता होगा और इतना ख्याल रखेगा। तारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए, जिसने उसका जीवन प्यार और खुशियों से भर दिया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।